हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है तो पता चलेगा कि मैं ये हेयर स्टाइल किस तरह से कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर करूंगी बन बनाऊंगी, वो बन में मैं अलग से वेरिएशन दूंगी। किस तरह से देना है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मिडिल पार्टीशन करके यहाँ ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है आपको। ठीक है, इस तरह से एकदम क्लियर से सेक्शन निकालना है। सेक्शन निकालने के बाद हम यहाँ पर सेक्शन क्लिप लगाएंगे। दोनों तरफ से सेम सेक्शन निकालना है, उसके बाद आपको सेक्शन क्लिप लगानी है। ये आप देख रहे हो कि मैंने दोनों तरफ से सेम सेक्शन निकाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेक्शन निकालने के बाद मैं यहाँ पर बन बनाऊंगी। सी सेक्शन लेना है क्राउन एरिया में। यहाँ से सिक्स सेक्शन लेके मैं उसको बन बनाऊंगी। इस तरह से आपको सी सेक्शन एकदम क्लियर बनाना है। इसके बाद मैं यहाँ पर बैककॉम करके बन बनाऊंगी। मैं यहाँ पर थोड़ा अब जो है बन वो ही बनाऊंगी, लो बन नहीं बनाने वाली हूँ। क्योंकि ये जो हेयर स्टाइल है उसमें मेरे को हाई बन चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर हाई बन कर रही हूँ। छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको बैककॉम करना है। और लास्ट में ये जो सेक्शन आता है उसको आपको बेकोमिंग करना है, लेकिन एकदम लाइट बेकोमिंग करना है। बेकोमिंग सिर्फ अंदर होना चाहिए। अगर आपका बेकोमिंग ये लास्ट पार्टीशन में बाहर दिखेगा तो आपका बन का वेरिएशन बिगड़ सकता है। अब अच्छे से कॉम कर लूंगी। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगाऊंगी, क्योंकि ये जो ऊपर के छोटे छोटे बेबी हेयर्स है वो ठीक से कवर हो जाए। अच्छे से कॉम करना है। आप अगर बन बनाने के बाद भी आप ऊपर अच्छे से कॉम करते हो तो आपके जो हेयर है, बेबी हेयर, वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको कॉम इस तरह से करना है, ऐसे अप नहीं रखना है, एकदम डाउन करके कॉम को चलाना है। उसके बाद आपको पिन अप करना है। अब मैं यहाँ पर पिन कर रही हूँ। इस तरह से आपको अच्छे से कवर करना है बन को, फिर बाद में आपको एकदम लो पिन अप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पिन अप एकदम क्रॉस में से करना है। ठीक है, ये मेरे बन का पिन अप हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा अप कर दूंगी। ये मेरा बन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं फ्रंट वेरिएशन बनाऊंगी। सिंपल सा ही फ्रंट वेरिएशन बनाऊंगी। मुझे यहाँ पर बैक साइड का वेरिएशन अच्छे से करना है। यहाँ पर मैं सिंपल चोटी ही बना रही हूँ। ये चोटी बनाने में आपका हाथ एकदम लो रहना चाहिए, जिस तरह से। अभी मैंने यहाँ पर फ्रंट में वन साइड का लुक दे दिया है, सिंपल चोटी बनाई है। तो वैसे भी आप कोई भी तरह से फ्रंट लुक दे सकते हो, जिस तरह से मैंने पहले भी वेरिएशन बताया था उस हिसाब से आप वेरिएशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने फ्रंट साइड का एक पार्ट का लुक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर दूसरे पार्ट का लुक करूंगी।
चोटी बनाने के लिए क्रॉस में सेक्शन लेना है। उसके बाद आपको 3 पार्टीशन में डिवाइड करना है। फिर बाद में आपको सेक्शन लेके उसके अंदर ऐड करते जाना है। यहाँ से एकदम पतले सेक्शन लेके उसके अंदर आपको ऐड करना है फ्लिप्स को। अब ये चोटी को भी मैं यहाँ पर मिडल में लॉक करूंगी। जिस तरह से हमारा बन लॉक है उसी तरह से मैं ये चोटी को यहाँ फिक्स करूंगी। थोड़ी सी पुलिंग दे दूंगी ताकि ये जो वेरिएशन है वो एकदम अच्छे से दिखे। अब मैं यहाँ पर दोनों पार्टीशन को लॉक कर दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आज ये बैक साइड का जो लुक है वो एकदम डिफरेंट टाइप कर रही हूँ। तो आपको देखना है कि मैं किस तरह से वो लुक बना रही हूँ। तो ये आप देख रहे हो कि मैंने ये जो पिनअप किया है, ये जो मिडल का पार्टीशन है वो मेरा यहाँ से एकदम ऊपर हो जाएगा। ये जो पार्टीशन है उसको आपको क्रिएट करना है। यहाँ ये जो हेयर है उसको आपको बंद करना है। तो सबसे पहले मैं इसका सेक्शन क्लिप लगा के कवर कर लूंगी। थोड़ा सा अप ही लगाना है। यहाँ पर आपको सेक्शन क्लिप एकदम हल्के हाथों से ही लगाना है, सिर्फ यहाँ पर हमारा सेक्शन एकदम से अच्छे से स्टिक हो जाए। फिर ये सारे जो हेयर है बैक साइड के ऊपर का सेक्शन निकाल दिया है। उसके बाद ये जो हेयर है उसकी हम पहले यहाँ पर पोनी करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर जो पिनअप किया है सेम उसके नीचे ही आपको यहाँ पर पोनी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पोनी कर दिया है। उसके बाद में एकदम छोटे छोटे सेक्शन लेके बेकॉम करूंगी। अंदर की तरफ बेकॉमिंग करना है। फिर अगर आपके क्लाइंट के हेयर एकदम पतले हैं तो आपको यहाँ पर बेकॉम थोड़ा ज्यादा करना है। बन एकदम बड़ा सा होना चाहिए और एकदम राउंड शेप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बेकॉम कर लिया है। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो पोनी थी उसको बेकॉम करके अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। उसके बाद मैं इसे नेट से फिक्स करूंगी। ये हमारी नेट है तो उसको मैं यहाँ पर फिक्स करूंगी। अच्छे से आपको नेट में कवर करना है। पहले पूरे हेयर को कवर कर लेना है। जहां तक आपकी पोनी है वहां तक आपको ये जो आपकी नेट है उसके रबर को छोड़ना है। उसके बाद आपको ये राउंड शेप में करना है ताकि आपके रबर के ऊपर ये फिक्स हो जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो बन को क्रिएट किया है वो एकदम अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर लॉक करूंगी। यू पिन की हेल्प से मैं इसको लॉक करूंगी। पहले अच्छे से आपको राउंड शेप में उसको क्रिएट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर यू पिन लगानी है आपको। आपको यू पिन इस तरह से लगानी है कि जब भी आपका बन अच्छे से यहाँ पर स्टिक हो जाए तो वहां से वो हिलना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पर यू पिन को लॉक करना है। यू पिन करते वक्त आपको यह ख्याल रखना है कि आपने ये जो राउंड शेप में बन बनाया है उसका शेप एकदम राउंड ही रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर दोनों साइड से उसको लॉक कर दिया है। थोड़ा सा बैक साइड से नीचे की तरफ से मैं उसको लॉक करूंगी। ठीक है, तो ये जो मेरा बन है वो एकदम अच्छे से हो गया है। उसके बाद में उसको फिक्स करने के लिए ये जो पिन्स लगाए हैं मैंने तो उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर हार्ड स्प्रे यूज करूंगी।
हार्ड स्प्रे लगाकर मैं सारे बन को यहाँ पर लॉक कर दूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर का सेक्शन है उसको आपने क्रिएटिविटी करनी है। तो सबसे पहले ये जो हेयर है वो एकदम अच्छे से कॉम्ब करना है। ठीक है, ये हेयर एकदम अच्छे से यहाँ पर कॉम्ब हो चुके हैं। तो उसको बाद आपको क्या करना है कि ये जो हेयर है उसको आपने अलग अलग तरह से पिन करना है। तो यहाँ पर आप एक एक सेक्शन लेके उसको पिन करेंगे। अगर आपको यहाँ पर पिन नहीं करना है तो आप इस तरह से ये हेयर को रख सकते हो। एकदम पूरे बन में आप कवर कर सकते हो। कवर करने के बाद यहाँ पर मैं चोटी बनाऊंगी। सिंपल चोटी बनानी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं ये वेरिएशन करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले सिंपल सी चोटी बनाऊंगी। ये चोटी मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये चोटी करने के बाद ये जो दो फ्लिप्स है उसको आपको अपने हाथ में ही रखना है। एक फ्लिप्स को अंदर की तरफ थोड़ा सा इस तरह से रिमूव करना है। ठीक है, ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब ये वेरिएशन को आपको यहाँ पर रखना है, लॉक करना है। यू पिन की हेल्प से आप ये वेरिएशन को लॉक कर सकते हो। ये वेरिएशन एकदम इजी ट्रिप है इसकी और दिखने में इतना भी सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चोटी को वेरिएशन दे दिया है। अब मैं यहाँ पर दूसरी चोटी बनाऊंगी। आपको ये आप जब भी ये ब्रेड करते हो तो आपकी ये ब्रेड भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। अगर इसमें छोटे छोटे हेयर है तो आपको पहले हार्ड स्प्रे करके उसको लॉक करना है। अब ये मेरा दूसरा पार्टीशन, उसको मैं अच्छे से क्रिएट करूंगी। मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से आपको पार्टीशन लेते जाने हैं और अंदर ट्विस्ट करती जानी है। सेम टेक्निक से आपको पूरे बन को क्रिएट करना है। इस तरह से मैं यहाँ पर पार्टीशन लेके उसको क्रॉस लॉक कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर क्रॉस लॉक करना है तो क्रॉस लॉक कर सकते हो और सीधा लॉक करना है तो सीधा भी लॉक कर सकते हो। ये जो बन है हमारा एकदम मेसी लुक में हो जाएगा। सिंपल वेव्स पड़ेंगे उसमें। अगर आप ये ट्रिप यूज करते हो तो आपको ये बन एकदम इजी रहेगा। सेम टेक्निक से आपको ये बन को पूरा क्रिएट करना है जिस तरह से मैंने आपको बोला है कि आपको एक सिंपल सी ब्रेड बनानी है तीन पार्टीशन करके। तो वो पार्टीशन को आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है। एकदम सिंपल है। मैं यहाँ पर इस बन का साइड वेरिएशन इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक तरफ जो रियल फ्लावर आते हैं, जो फ्लावर का मुझे यहाँ पर क्रिएटिविटी करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्रॉस वेरिएशन कर रही हूँ। ये आप देख सकते हो कि मेरा ये जो सेक्शन जा रहा है बिल्कुल क्रॉस में जा रहा है।
ये यहाँ से ये सेक्शन पूरा होता है तो यहाँ पर मैं फ्लावर रखूंगी। तो वो भी आपको देखना है कि मैं किस तरह से ये बन को अच्छे से क्रिएट करती हूँ। अगर आप ये बन बना रहे हो तो जब भी आपका ये बन होता है तो मैंने यहाँ पर जो बन ऊपर बन बनाया है क्राउन एरिया में, वो बन का सेक्शन मैंने यहाँ पर निकाला है। तो वो सेक्शन आपका ज्यादा एकदम रफ नहीं होना चाहिए। वो सेक्शन आपका एकदम अच्छे से उसके हेयर होने चाहिए तो ही ये हेयर स्टाइल बन सकती है। कभी क्या होता है कि ये हेयर स्टाइल करने में हमारी ये जो चोटी है उसको अंदर की तरफ प्रेस करना होता है। तो उसी तरह से हम अंदर प्रेस करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे हेयर है वो बाहर निकल जाते हैं और हमारे ये हेयर स्टाइल का लुक बिगाड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर हेयर एकदम अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये जो क्रॉस में सेक्शन लिया था वो भी एकदम अच्छे से यहाँ पर सेट हो गया है। ये जो मेरी लास्ट फ्लिप्स है उसको मैं अभी अच्छे से कवर कर लूंगी। ठीक है, ये जो मेरा क्रॉस का सेक्शन था वो भी यहाँ पर एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। ये मेरा लास्ट सेक्शन था तो मैंने यहाँ पर उसे लॉक कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो क्रॉस में पार्टीशन लेके एकदम यहाँ पर लॉक किया था वो एकदम अच्छे से हो गया है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट लुक बनाना है, उसके बाद ये वेरिएशन निकाल के आपको ये वेरिएशन बनाना है। बन के ऊपर बन आपका एकदम राउंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फ्लावर किस तरह से सेट कर रही हूँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। अगर आपको ये जो ट्रिप मैंने यहाँ पर यूज किया है तो उसका अगर आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये हमने किस तरह से किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अभी आप ये देख रहे हो कि ये हेयर स्टाइल मैंने क्रिएट कर दिया है, पूरी तरह से मेरा बन बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट लुक लेके बन बनाया है। क्राउन एरिया में बन बनाने के बाद मैंने यहाँ पर जो ये जो बन का पार्टीशन है उसको मैंने साइड कर दिया है। उसके बाद मैंने नीचे का है जो हेयर है उसके अंदर मैंने पोनी पोनीटेल करके बन बना दिया है। तो ऊपर का वेरिएशन मैंने किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पार्टीशन है वो पार्टीशन हमारा थोड़ा खाली रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रॉस में पार्टीशन को क्लिप किया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्लावर लगाऊंगी। किस तरह से लगाना है, तो सबसे पहले आपका फ्लावर जहां आपकी कॉर्नर में है वहां आपका फ्लावर होना चाहिए। जिस तरह से मैं यहाँ लॉक कर रही हूँ पहला फ्लावर, इस तरह से जिस तरह से आप आपने जहां पर जगह रखी है वो जगह को आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पर मैंने पहला फ्लावर रख के उसको लॉक कर दिया है। अब मेरा यहाँ पर दूसरा फ्लावर आएगा तो उसको मैं थोड़ी सी नीचे रखूंगी। अब आपको यूपिन लगा के उसको लॉक करना है। आपके ये सारे फ्लावर जो है अच्छी तरह से यहाँ पर लॉक होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो जगह है आपकी वो अच्छे से कवर हो जाएगी। देखते रहना मैं किस तरह से यहाँ पर कवर करती हूँ। ये मेरा लास्ट फ्लावर है। मैं आपको अभी लास्ट में दिखाऊंगी कि ये जो साइड में जगह थी
जो ज़्यादा दिख रही थी वो यहाँ पर अभी नहीं दिखेंगी। तो मैंने यहाँ पर जो फ्लावर का क्रिएटिविटी किया है वो आपको करना है। अगर आपको ये पार्टीशन क्रॉस में रखना है तो ही आपको ये वेरिएशन बनाना है, वरना आप यहाँ से राउंड में ब्रोच भी लगा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा ही यहाँ पर लगा दूंगी। उसको भी मैं एकदम यू पिन से अटैच करूंगी। आप कोई भी ब्रोच डाल रहे हो उसके हेयर में, क्लाइंट के हेयर में, तो आपको ब्रोच को इस तरह डालना है कि वहां से उसका ब्रोच हिल नहीं सकता है। उसी तरह से आपको ब्रोच को अटैच करना है, यू पिन या तो आपको बोपिन की हेल्प से वो ब्रोच को अटैच करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ दोनों तरफ अच्छे से क्रिएट कर दिया है। इस तरफ मैंने थोड़ी सी रेड एंड पिंकी वाली जो आती है हमारी, वही हमने यहाँ पर ब्रोच लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने क्रिएटिविटी कर दिया है फ्लावर से अच्छे से। तो आप भी इस तरह से कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो हेयर स्टाइल मैंने बनाई है उसमें अगर आपको कोई भी टिप्स समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।